हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बनिष्ठ मैथमेटिक्स। सो हम लोग आई आई टी जैम का पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो अभी आपका होके चुका है 2022 का। उसके आंसर की फर्स्ट ऑफ ऑल आ चुकी है, तो आपने अभी तक नहीं देखी है तो आप जाके देख लीजिएगा। यदि आपने देखी है तो बहुत अच्छे। और मैं आपको बता दूं, हम पूरा पेपर आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। हमने इससे पहले अपनी मॉडल्स की आंसर की भी रिलीज़ कर दिया है, आप जाके उससे अपने आंसर मैच कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि ऑफिशियल आंसर की में कोई क्वेश्चन गलत आ रहा है तो आप उस पर क्लेम भी कर सकते हैं। हमारी जो आंसर की है मॉडल्स की तरफ से, उसका पूरा सॉल्यूशन आपको वीडियोस में मिलता रहेगा। और मैंने अपने लास्ट वीडियो में 1 से 15 नंबर क्वेश्चन तक के सारे सॉल्यूशन को डिस्कस किया था। इन दिस वीडियो हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो 16 से लेकर 30 नंबर तक के क्वेश्चन को करेंगे। सो आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। एंड आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, आपसे कहा जा रहा है कि लेट पी जो है वो M4R से आ रहा है, कोई एलिमेंट है। बी सच डेट पी की पावर 4 इज ए जीरो मैट्रिक्स, मतलब P4 जो है वो आपकी जीरो मैट्रिक्स बनती है। ओके, P3 इज नॉन जीरो मैट्रिक्स, मतलब P3 जो है वो नॉन जीरो है। ये बहुत ध्यान से। देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो आपसे फॉल्स पूछा जा रहा है। मैंने जैसा कि बताया कि ज़्यादातर केस में आपसे फॉल्स ही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नीचे स्पेस मैं नीचे करता हूँ। तो सपोज मैं कोई पी मैट्रिक्स इस टाइप की लेता हूँ, तो आपको एक कॉन्ट्रडिक्शन से ही करना है। तो 1 और मैं इसको लेता हूँ 2 3 और 0 0 1 और 2, और इधर ले लो आप 0 0 0 1 0 0 0 0। तो ये आपकी एक पी है 4x4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसमें आप कह रहे हो कि आप इसका पी स्क्वायर पी क्यू निकालोगे, तो फाइनली आप जब देखोगे तो इसका पी क्यू जो होगा वो नॉन जीरो है। और ये आपका टास्क है, मैंने निकाला हुआ है, तो ये आपका एग्जाम्पल वर्क कर जाएगा, ठीक है। तो इसका P4 जो है वो जीरो है, बट P3 आपका नॉन जीरो है। आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई एक नॉन जीरो वेक्टर V लीजिए। तो मैं एक कोई नॉन जीरो वेक्टर V ले लेता हूँ। सपोज P जो है, P के रेस्पेक्ट में मैंने एक नॉन जीरो वेक्टर ले लिया 1 0 0 0। ओके, इसको आपको क्या करना है, P ऑफ नॉन जीरो वेक्टर है। सपोज आप कोई सा भी P आप ले लो, आपसे एक वेट देखो, आपसे क्या कहा जा रहा है, एक नॉन जीरो वेक्टर है, आप पी भी लो, पी स्क्वायर भी लो और पी क्यू भी लो। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे, मतलब आप पी यहाँ पे पी के साथ ऑपरेट कराओ तो भी 0 0 0 0 आएगा। आप पी स्क्वायर वी के साथ भी कराओगे, क्योंकि उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, आप सपोज पी स्क्वायर भी निकाल लो तो फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। सो डेट्स द ओनली रीजन कि पहला एलिमेंट हमेशा जीरो आएगा। और पहला एलिमेंट जीरो आएगा तो इस वन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो पहला एलिमेंट जीरो है तो ओवरऑल 3 तो एलिमेंट जीरो आने ही है, बिकॉज ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो। सो चाहे आप पी वी कर लो, चाहे आप पी स्क्वायर वी कर लो, या सॉरी पी स्क्वायर वी है या पी वी स्क्वायर है, एक मिनट चेक इट। ओके, पी स्क्वायर वी कर लो, चाहे आप पी क्यू वी कर लो, तो बेसिकली ऑल आर सेम। सो दिस इज एल डी, नॉट एल आई। सो दिस इज द ओनली ऑप्शन विच इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा था कि ये एल आई है, ठीक है। तो ये एल डी हो गया। सो दिस इज ओनली ट्रू बिकॉज फॉल्स पूछा गया था। सिमिलरली बेसिस पे जीरो आइगन वैल्यू बन जाएगी, आप चेक कर सकते हैं। दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो एन ट्रू ऑप्शन बिकॉज रैंक आपसे पूछी जा रही है तो 4 - k ही होगी, ठीक है। और ये तो इन जनरल ट्रू है ही, बिकॉज यू ऑल्सो नो डैट कि ये फॉलो हो रहा है बाई डेफिनेशन, देन देयर एग्जिस्ट ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स विच सेटिस्फाइड दिस। तो दिस इज these three are in general statements, मतलब like D option is in general, but B and C is if you solve this then you can get the answer. Okay, so आगे बढ़ते हैं। So इसका जो ऑप्शन ट्रू हुआ वो बेसिकली ए हुआ, क्योंकि ए जो है आपका फॉल्स है, तो बेसिकली जो आपका फॉल्स होगा वही आपका ट्रू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा जा रहा है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना है, मैं नीचे करूँगा। देखो, पहली चीज़ मैं कोई पी स्टेटमेंट करूंगा या क्यू करूंगा, तो मैं पी कर देता हूँ, क्यू करना आपका काम है, ठीक है। सिमिलरली क्यू बहुत सिंपल है तो मैं पी करता हूँ। पी में आपको क्या गिवन है, देखो एक आपको मैपिंग गिवन है एक्स वाई जो है वो आपका एक्स वाई माइनस वाई एक्स है। देखो, आप देखने वाली बात यह है कि एक्स वाई और वाई एक्स इक्वल नहीं होगा, अदरवाइज इसका मीनिंग नहीं रह जाएगा, सीधा सीधा जीरो लिखा है फिर तो आप डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हो कि ओके, पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि M2 से आ रहा है, ये मैपिंग लाइक डिफाइंड है एंड डिनोट्स द जीरो मैट्रिक्स। ओके 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 ओके, चलिए तो आपको x, y, z, तो x, y, z को ओपन करता हूँ, x, y, z,
ठीक है। तो बेसिकली वाई जेड को जब आप देखोगे तो क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई जेड माइनस जेड वाई, यही तो आप लिखोगे। अब इसको आप ओपन करो, जब इसको आप ओपन करोगे तो कैसे लिखोगे, इसको आप ओपन करोगे तो सिमिलरली बेसिस पे आपको देखो, मैंने अभी पहले वाले को ही किया, आपको सेकंड को भी करना है, थर्ड को भी करना है, तो दिस इज योर टास्क। मैं इसको भी अभी पूरा नहीं करूँगी बिकॉज बहुत कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन है। ओके, सो मैं इस वीडियो सॉल्यूशन को ओनली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सभी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप जो लगा के आए, क्या वो 100% ट्रू हैं, क्या आपने जो लगाया है वो एग्जैक्टली वही प्रोसीजर होना चाहिए था। तो दिस इज़ द माई मीनिंग। मेरा मीनिंग ये नहीं है कि मैं पूरा क्वेश्चन एज यूजल लगाऊंगा तो 3 घंटे मेरे वेस्ट होंगे, ठीक है। सो आई गिव यू द आइडिया कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन पेपर। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट सॉल्विंग होल क्वेश्चन as usual, because I solve myself what is the answer of this question. So solve as your own. If you want to learn some new concepts, learn some basic concepts and learn the exact process of this क्वेश्चन। ओके, सो अब इसको आप क्या करोगे, इन दोनों को ऑपरेट कराओगे। तो इन दोनों को ऑपरेट कैसे कराओगे, आपका क्या टास्क था, बाई जेड, मतलब इन दोनों को ऑपरेट, तो एक्स और वाई जेड माइनस जेड वाई, ठीक है। अब माइनस इसको पहले लाओ, वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा एक टर्म वो हो गया, ऐसे सिमिलरली दूसरे टर्म को ओपन करना, ऐसे सिमिलरली तीसरे टर्म को ओपन करना, और फाइनली जब आप एडअप करोगे तो वो फाइनली 0 आ जाएगा। सो दिस ऑप्शन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, बट स्टिल जब आप इसको ऑपरेट कराओगे और जब आप इसको ऑपरेट कराओगे तो ये दोनों कभी भी सेम नहीं आएंगे, ठीक है। उसमें क्या बन जाएगा, बीच में आपका बनेगा, लाइक मैं आपको बता देता हूँ, दो टर्म आपके ऐसे फंस जाएंगे। एक में बनेगा ऊपर वाले में एक्स जेड वाई, और नीचे बन जाएगा आपका बाई एक्स जेड, ठीक है। तो दीज बोथ द टर्म आर नॉट सेम बिकॉज यहाँ पे एक्स जेड चल रहा है और बाई इधर आ रहा है, और यहाँ पे ये बाई आ रहा है इधर। ये हमेशा जब ही ट्रू होते जब ये कम्यूटेटिव फॉलो करती, बट कम्यूटेटिव जैसे ही फॉलो करती ये तो ओवरऑल यही 0 हो जाता, ठीक है। तो फिर तो कोई मीनिंग रहता नहीं ना, तो ओवरऑल ये जीरो तो फिर कोई मतलब नहीं रहता, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि पी स्टेटमेंट ट्रू है और क्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन को क्लियरली ट्रू कह पाएंगे। सो इसमें कुछ था नहीं। यदि आपको फिर भी कोई दिक्कत होती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप आ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन में भी बेसिकली कैलकुलेशन ही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बनाना आना चाहिए। देखिए, कभी भी इस टाइप से पूछा जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, चारों वेरिएबल दिए गए हैं, लैम्डा इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आपको बीच ऑफ ट्रू पूछा गया है, तो ये सब चीज़ें होती हैं वो मेनली होती हैं, तो आपसे ट्रूली पूछा जा रहा है, फटाफट बना लो। आपकी देखो, ये बहुत ध्यान से बनाइएगा, चौथा टर्म टी है, थर्ड टर्म नहीं है, ठीक है। ध्यान से, यदि आप थर्ड मानते हो तो फिर सब जगह थर्ड मानना है, ठीक है। तो चॉइस इज अप टू यू। तो मैं फोर्थ मानूंगा तो 1 1 0 1, ठीक है। सेकेंडली 2, अब 0, अब जेड भी नहीं है तो 0 एंड टी -4, ठीक है। यहाँ पे एक एरो भी बना लो जिससे मैं लिख सकूँ 4 7, और ये 5 और ये लैम्डा, गॉट इट। अब यहाँ से आप जब आगे करोगे तो 1 1 और 1 और 0। अब जब आप आगे करोगे तो 1 -3 -1 और -10, ठीक है, गॉट इट। अब यहाँ से आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ से सिंपली आप क्या, देखो फॉर्मेशन मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप फॉर्मेशन क्या लगाओगे, ये तो मुझे भी करना पड़ सकता है क्योंकि आपको करके दिखाई दूँ। तो फॉर्मेशन आपको कुछ नहीं है, आप ये आती है, रो होती है, तो R2 - 2R1, ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मेशन, और देन R3 - R1, ठीक है, एंड देन R4 - R1। तो ये 3 फॉर्मेशन एक साथ ही मैं अप्लाई करूँगा। तो 1 पहला 1 1 0 1, और ये आ जाएगा आपका 4, ठीक है। दूसरे में आप 0, यहाँ तो सब 0 0 ही लिख लो क्योंकि ये तो हमने कर दिया। तो हमारा टास्क क्या था कि R2 - 2R1 है, तो -2 करो, फिर 0 करो, एंड R2 - 2R1 विच इज़, देखिए कहीं भी कैलकुलेशन मिस्टेक होते हैं तो यू कैन चेक योर ऑन ऑल्सो। सो -4 - 2 विच इज़ -6, एंड 7 - 8 करोगे तो आपको 1 बच जाएगा माइनस का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, सिंपली 0 सिंपली 1 सिंपली -1 सिंपली 1, ठीक है। यहाँ पे भी -4 -1 एंड -11 एंड लैम्डा -4, ठीक है। तो इसी टाइप से आप आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आप जब देखेंगे, सो एक टास्क आप, मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ पूरा, और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये आता है कि मैं इसको डायरेक्टली नीचे जाके ले जाऊँ,
सो व्हाट विल बी द ऑप्शन फॉर मी इज़ डैट कि मैं अब डायरेक्टली मैं अपना लाइन लिख देता हूँ। जैसे आपको फाइनल मैट्रिक्स जब आप ऐसे ही ऑपरेशन करके जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी वो मैं लिख लेता हूँ क्योंकि मैं करके लाया हूँ। सो आई गिव द फाइनल मैट्रिक्स। व्हाट इज द फाइनल मैट्रिक्स इज, सो 1 0, you can match your matrix 0 0 and 1 minus 2 0, 1 minus 2 0 0, and secondly 0 0 1 0, 0 0 1 0, okay, and 1 minus 6, 1 minus 6 minus 1 and 0, okay। अब ये यहाँ पे जाएगा and 4 minus 1, 4 minus 1 and then 1 and then lambda minus 1, ओके। सो ये आपकी फाइनल मैट्रिक्स आई है। अब आपका टास्क ये है कि क्या यहाँ पे सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। देखो यूनिक सॉल्यूशन तब मिलता है जब ये जो मैट्रिक्स होती है ये सिंगुलर नहीं होती है, ठीक है, ध्यान से, ये सिंगुलर नहीं होती है, बट ये सिंगुलर है, यूनिक की तो गारंटी आप कर ही नहीं सकते, तो यूनिक वाला जितना है वो आप हटा ही दीजिए। अब बात आती है क्योंकि ये सिंगुलर है तो इसके पास एक से ज़्यादा सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, ये बात कन्फर्म है, और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है, बट यहाँ पे नो सॉल्यूशन ऑप्शन भी नहीं है, तो आपको मैनी सॉल्यूशन की बात की जा रही है। तो मैनी सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती है कि रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और रैंक ऑफ मैट्रिक्स सेम होनी चाहिए, बट रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ज़्यादा है, बट उसको सेम बनाने के लिए इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो जैसे ही हम लैम्डा बराबर 0 के इक्वल करेंगे तो लैम्डा बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। तो लैम्डा बराबर 1 पे आपका क्या आ रहा है, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन आ रहा है, दैट मीन्स सी ऑप्शन आपका ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, इसमें कुछ था नहीं बेसिकली। चलिए, ये 90 नंबर क्वेश्चन इज ऑल्सो ए वेरी इजी क्वेश्चन, इसमें कुछ भी नहीं है। यदि आपको ग्रुप थ्योरी का आप जी भी पढ़ के गए हो तो इसमें बस आप करना है, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए जो ग्रुप ऑफ क्यू प्लस मतलब रेशनल नंबर विद एडिशन, ओके, एंड इट्स सब ग्रुप, ठीक है, कंसिडर द ग्रुप एंड इट्स सब ग्रुप दिस। और आपको कोसेंट ग्रुप क्यू बाई जेड के बारे में पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ओके। तो क्यू आपको दिया गया है, आपके पास जेड दिया गया है, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्यू बाई जेड कंटेन्स से सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक टू दिस, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए, देखो पहली चीज़ तो ये, क्या क्यू बाई जेड के पास कोई ऐसा सब ग्रुप होगा जो साइक्लिक होगा, फर्स्ट थिंग। तो क्यू बाई जेड के पास कोई ऐसा सब ग्रुप होगा जो साइक्लिक होगा, बताइए। सो ये कभी भी इन्फिनाइट साइक्लिक ग्रुप का कोई सब ग्रुप का आइसोमॉर्फिक तो हो ही नहीं सकता। मतलब क्यू बाई जेड के पास ऐसा कोई भी इन्फिनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा जो जेड कोमा प्लस के आइसोमॉर्फिक होगा। और क्यू मोर ओवर क्यू बाई जेड जो है वो साइक्लिक ही नहीं है, तो साइक्लिक ही नहीं है तो आप बात ही नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो क्यू बाई जेड जो है वो बेसिकली S1 के आइसोमॉर्फिक होता है। S1 इज द आप ऐसे देख सकते हो, S1 ग्रुप आप सभी को पता होगा जो आपका यूनिट सर्कल ग्रुप होता है, जो अनकाउंटेबल ऑर्डर होता है बेसिकली, उसके आइसोमॉर्फिक होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप बात नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल ऑर्डर जो भी जिसका भी होता है वो कभी भी साइक्लिक नहीं होता। सो दिस इज नॉट ए साइक्लिक, सो दिस इज ट्रू, क्योंकि आपसे फॉल्स पूछा गया तो ये फॉल्स हो गया। ऐसे सिमिलरली बेसिस पे फॉर ऑल एंड देयर एग्जिस्ट है। अब देखो यहाँ फाइनाइटली फॉर ऑन के बात कर रहा है, तो फॉर एवरी, या आप पता हो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, एवरी रिगार्डिंग एवरी करस्पॉन्डिंग टू द एन देयर एग्जिस्ट ए एलिमेंट इन दिस सेट जिसका ऑर्डर एन हो जाएगा। सो दिस इज ऑल्सो ए ट्रू ऑप्शन, सो फॉल्स। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली वन होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस इज ऑल्सो ए करेक्ट ऑप्शन। सो ओनली ऑप्शन विच इज फॉल्स इज दिस। सो बिकॉज कि इसके पास कोई भी ऐसा इन्फिनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा जो इसका आइसोमॉर्फिक होगा, ठीक है। तो क्लियरली आप देख सकते हैं इसके पास कोई इन्फिनाइट ऑर्डर साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ओके, आपसे कहा जा रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 5x5 का। तो एक आप 5x5 का मैट्रिक्स बना लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल A11 से स्टार्ट होता है और A15, और सिमिलरली बेसिस पे A21 से स्टार्ट होके A51 से और A55 तक जाएगा। यहाँ पे आपका A22 चलेगा, A33 चलेगा, A44 चलेगा। चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे क्या कहा जा रहा है कि I J, मतलब I जो है वो I J बराबर PR। तो बेसिकली ये A1 A के टर्म्स में लिख दिया है, वो P के टर्म्स में आप लिख सकते हो। तो I प्लस R, देखो I प्लस R का मतलब है
कि जो आप जैसे सपोज 1 1 ले रहे हो, तो ये 1 1 जो है आप किसके इक्वल ले सकते हो, आई प्लस आर, 1 + 2 करो और जे प्लस एस। ओके, आप A11 को आप A22 के इक्वल कर सकते हो बाई दिस कंडीशन, बिकॉज 1 + 2 3 और 1 + 2 3, मतलब ये जो कंडीशन है ये एलिमेंट्स तभी इक्वल होंगे जब ये इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, तो उसके जो सफिक्स हैं वो इक्वल करेंगे। सिमिलरली बेसिस पे A11 जो है वो A22 के भी इक्वल हो जाएगा, A33 के भी, A44 के भी, A55 के भी, ठीक है। बट स्टिल यू कैन ऑल्सो सी कि A21 वरना A12 जो है वो A21 के इक्वल होगा, बिकॉज 2 और 1 3 और 2 और 1 3। तो बेसिकली ये एक सिमेट्रिक मैट्रिसेस का तो रूप है ही, बेसिकली एक सबके से सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक के कंडीशन में आप क्या करते हो, जब भी आपको 5 + 5 है तो इसकी डायमेंशन निकलती है 5 × 6/2, तो 5 6 30 विच इज़ 15 आपकी डायमेंशन आ गई। बट इसमें से 4 एलिमेंट और आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 11 आ गई, ठीक है। अब आप ट्राई करो कि क्या और कोई एलिमेंट भी आपका बन सकता है। तो सपोज आप जैसे 2 1 को देखोगे या फिर 1 2 को देखोगे और 1 3 को देखोगे, तो आप ध्यान से देखो इसके बाद आएगा, ये तो सब कट ही गए, इसके बाद आएगा 2 3। तो आप जैसे ही ऐड करोगे कभी भी फॉलो नहीं करेगा, जैसे 2 और 1 3 होता है और 3 और 2 5 होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ज़्यादा ही आएंगे, जैसे 2 और 1 3 होता है, 3 और 3 6 होता है, ये कभी भी फॉलो नहीं करेगा। सो द ओनली ऑप्शन विच इज़ करेक्ट, या फिर डायमेंशन ऑफ दिस एस इज इक्वल टू 11, बट यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है डायमेंशन ऑफ एस इज इक्वल टू 11, ठीक है। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। बट आपसे पूछा जा रहा है कि फॉल्स ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। आप यहाँ पे आपसे कहा है दैट डायमेंशन ऑफ एस ओवर आर इज 5, ठीक है। तो 5 तो नहीं है यहाँ, तो 11 है, तो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, अब आप एस इज ए सबसे वेक्टर स्पेस स्वाप करो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये बिल्कुल सही था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक सब केस है, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी फॉलो करेंगी। और सिमिलरली बेसिस पे पी, ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो ये आप चेक करिए, मैं इस पर कुछ नहीं कह रहा हूँ, आप जब करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट। मैंने चेक नहीं किया, आप चेक कर लेना आराम से, क्योंकि मुझे फॉल्स मिल गया, सो आई कांट चेक दिस। चलिए 21, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में ये एक डाउट क्वेश्चन है, जैसा कि आंसर की मैं इस पर स्टार्ट लगा था, सो आई डिडंट डिस्कस द क्वेश्चन हियर, बट स्टिल वेरी सून आई सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अनदर वीडियो। सो आप अपने तरफ से जो भी करके आए हैं, हमने जो आंसर दिया आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, बट दिस इज डाउट क्वेश्चन, सो इसमें कुछ या तो मिस्टेक्स है या फिर कुछ ऑप्शन में दिक्कत है। तो ये आईआईटी की तरफ से देखते हैं क्या आता है, सो उसके बाद हम जो भी कंफर्म्ड होगा तब हम आपके साथ शेयर करेंगे। ओके, so this is the another question which I also confirmed later on. So these two questions is on doubt questions, ठीक है। हमने आंसर दिया है अपनी तरफ से, बट स्टिल वी आर नॉट कन्फर्म्ड ऑन डेट, सो आई नॉट सॉल्व दिस हियर। ओके, सो जो भी डाउट क्वेश्चन रहेंगे वो हम मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून वी डिस्कस। ओके, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिंपली इसमें वैल्यूज पुट करनी है। a = 0 जैसे ही आप पुट करोगे तो सिंपली आपको मिला है d² + 1। तो जैसे ही आप यहाँ पे निकालोगे तो आपकी जो आइगन वैल्यू है बन गया, वो क्या बन गया, आपका बन गया C1 cos x + C2 sin x, ठीक है। अब आपका सिंपली पी क्या बन गया, पी आपका बन गया 1/d² + 1 और आपका sin x। तो आप जानते हो भाई थ्योरम की d² + a² वो sin x होता है, तो क्या होता है x/, साइन का माइनस में आता है, -x/2 cos x, ठीक है। जब इस दोनों को जोड़ोगे आपसे कहा जा रहा है द सॉल्यूशन आर बाउंडेड ओवर आर, अनबाउंडेड ओवर आर, बिल्कुल सही है। ये आपका बाउंडेड है, ये आपका बाउंडेड है, ये आपका बाउंडेड है, बट ये x की वजह से ये पूरा अनबाउंडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें तो कुछ था ही नहीं, सो दिस इज ट्रू, तो यही ट्रू हो गया। तो यदि आपको चेक करना है तो आप इसको चेक कर देना, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल है, आप यहाँ पे पुट करते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी कंडीशन फॉलो होंगी, ये सब आपके जो है वो फॉल्स हैं, ठीक। सो जो आपका ट्रू स्टेटमेंट है वो ओनली यही है, ठीक है। ये आपका अनबाउंडेड कह रहा है तो बाउंडेड होगा। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लीजिएगा, यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा, ठीक है। समझ गए, चलो ओके। तो 24 नंबर क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट यह है कि आपको समझ आना चाहिए, अदरवाइज दिक्कतें बहुत हो जाती हैं, ठीक है। तो आपसे कहा जा रहा है कि जी कोई जेड में बिलोंग करता है,
ठीक है। उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि जी बार बेसिकली दीज आर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, इसको हम ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। सो रेजिड्यू क्लास बेसिकली इधर से ही निकलती है, तो इसमें आप घबराइए नहीं कि बेसिकली इसको कैसे ये रिप्रेजेंट करने लगे आप, ठीक है। सो इसमें कोई लॉजिक या फिर कुछ ऐसा सच है नहीं, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। चलिए, सो आपसे कहा जा रहा है, तो क्लास में पेन भी ले लेता हूँ साथ में। तो आपसे कहा जा रहा है रेड जो क्लास जी मॉडलो 37 कंसीडर द ग्रुप, आपसे एक ग्रुप दिया जा रहा है, ये बस इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप आपको बस समझ गए तो आपको कुछ नहीं है। ये यूएन ग्रुप होता है, ठीक है। तो यूएन ग्रुप U37 दिया गया है, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होगा? फर्स्ट थिंग तो आपको यही सोचना है। विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 37 या मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में होता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। फिर से फॉल्स पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल U37 का ऑर्डर कितना है? तो इसमें 36 तक एलिमेंट आएंगे, ठीक है। पहली चीज़ तो है कि इसका ऑर्डर 36 होगा, ठीक है। दिस इज कन्फर्म्ड, ओके। तो ऑर्डर ऑफ दिस इज 36, गॉट इट। अब बात आती है क्या ये किसके आइसोमॉर्फिक है, पहली थिंग, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं U ऑफ 37 जो है बेसिकली हम इसको U ऑफ n की जो होता है ना n की पावर p की फॉर्म में लिखते हैं इसका ऑर्डर को। तो जब P37 इज अगेन इज इटसेल्फ ए प्राइम नंबर, तो आप इसको आराम से इस आइसोमॉर्फिक टू आपको एक जब हमने टेस्ट सीरीज करा रहे थे उसमें एक फॉर्मूला बताया था, जब उस फॉर्मूले को यूज़ करोगे दिस इज आइसोमॉर्फिक टू Z36, ओके। सो Z36 आइसोमॉर्फिक, तो ये बेसिकली एक फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप लिखा हुआ है इन द सेंस ऑफ U37, ओके। तो आपने ये तो क्लियरली कर लिया कि एक साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। जो आपको दिया गया है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। सो अब आप इसको कैसे देखते हो? तो बेसिकली आपसे कहा जा रहा है कि द सेट दिस इसका मतलब है आइदर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगा, आइदर टू ऑर्डर का एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। कंटेंट एग्जैक्टली 2 एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट 10 इज 36, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एग्जैक्टली 1 होमोमॉर्फिज्म, तो ऐसे सच एलिमेंट्स हैं। तो इसमें आप जब देखोगे तो ऑर्डर ऑफ 10 आप कैसे निकालोगे? इन डेट इस ग्रुप के लिए किसी एलिमेंट का ऑर्डर आप कैसे निकालते हो? आप ऐसे ही तो निकालते हो कि n.10 जो है वो आइडेंटिटी दे दे, और आइडेंटिटी आपको कब मिलेगा? जब वो 36 से डिवाइडेबल होगा। तो सपोज आपका जो लीस्ट नंबर है n के लिए लीस्ट नंबर क्या है? जब वो 10 में मल्टीप्लाई किया जाए तो आपको आइडेंटिटी मिल रहा है। तो डेट इज, एक तो 36 तो है ही, क्या 36 से कम हो सकता है कुछ? तो 36 से कम आप बिल्कुल ले सकते हो 18। एक और नंबर है वो होता है 9, बट 9 में कभी भी 36 के टेबल में 90 नहीं आता है। सो द लीस्ट n which is 18, so the order of 10 in this group is 18 not 36, so this is wrong option। but आपसे false पूछा गया था, so this is true। but in the other case यदि आपसे पूछा जा रहा है कि ऑर्डर 2 का एलिमेंट कितना है, तो ऑर्डर 2 का एलिमेंट आप देखना चाहोगे तो आप क्या करोगे? n.2 करोगे विच इज आइडेंटिटी। तो देयर एग्जिस्ट ओनली 1 एलिमेंट विच इज क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर 2 का मतलब लाइक 18 सॉरी माफ़ कीजिएगा, ओनली 18 एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑर्डर 2 है, ठीक है। उसका इन्वर्स वो सेल्फ इन्वर्स है और आइडेंटिटी। सो देयर एग्जिस्ट ओनली 1 एलिमेंट विच हैज़ ऑर्डर 2, अदरवाइज नॉट। सो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। एंड सिमिलरली बेसिस पे जब आप होमोमॉर्फिज्म देखते हो तो इसके पास 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म मिलेगी, ठीक है, एग्जैक्टली 1 और एग्जैक्टली 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। सो यू कैन वेरीफाई ऑन योर ओन इटसेल्फ कि इसके पास 1 ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी फ्रॉम U37 से इस पर, क्योंकि आप आराम से जानते हो कि ये बेसिकली क्या है, U37 इज आइसोमॉर्फिक टू Z36 है ना। तो इन दोनों में जब ये इवन होता है, ये 36 ये इवन है, तो इसके बीच में कितनी होती है? 1 होती है। तो वहाँ से आपको सिंपली ये फॉर्मूला है, ठीक है। यदि आप पढ़े होगे तो, और ये अभी हम पीछे करके आए थे, ये 1 ही होती है, ठीक है। सो दिस बोथ आर ट्रू ऑप्शंस, द ओनली ऑप्शन विच इज फॉल्स इज बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये वाला आपका ट्रू है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 25 नंबर क्वेश्चन आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो एग्जैक्ट प्रोसेस से आप कर सकते हैं, दूसरा सिंपली आप इसको आप क्या करिए, आप करिए dy/dx बराबर
डी वाई बाई डी एक्स बराबर जैसे आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन 4xy, ठीक है। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ यू यूज़ होमोजीनियस। होमोजीनियस कैसे कर लोगे, मैं कहता हूँ आप यहाँ से कॉमन ले लो एक्स स्क्वायर, जैसे ही आप एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे दिस इज 1 बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ओके। एंड यहाँ से आप जब एक्स स्क्वायर कॉमन लियो, एक्स एक्स काटे और एक्स नीचे ले गए तो 4 अपॉन वाई अपॉन एक्स। सपोज लेट वी बराबर वाई अपॉन एक्स। तो इस सब को सॉल्व करोगे ये आसानी से सॉल्व होता जाएगा और फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आपका वी ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बट आपको क्या करना है, जब आपका जो सॉल्यूशन आए उसमें आप इसको पुट करा देना, आप जो बाई आएगा उसकी जगह फाई ऑफ एक्स रख देना, बस सिंपली, और कुछ नहीं है। तो बेसिकली ये जो आंसर है जब आप एक कंडीशन पुट करोगे तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 3 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, बराबर 4x आएगा। तो उसकी जगह आपको बाई की जगह फाई ऑफ एक्स रखना है, बट जस्ट ए थिंग और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन ये जो दी गई है ये बेसिकली बाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो ऐसा मत डरिएगा कि ये क्या दे रखा है, ठीक है। सो जस्ट बाई को फाई कर दिया है जिससे आप कंफ्यूज हो और कुछ नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। सो आप सॉल्व करिएगा, फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप बताइएगा। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आप एक और मेथड यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जैक्ट मेथड, ठीक है। एग्जैक्ट मेथड से सिंपली आप फर्स्ट ऑफ ऑल आई एफ निकालो और उसके बाद इसको सॉल्व कर लो। इट्स ए मोर सिंपल, ठीक है, ये मोर सिंपल, थोड़ा सा और सिंपल हो जाएगा, बट द क्रिटिकल प्रोसेस इज आई एफ निकालना आना चाहिए, अदरवाइज इसमें आप फंस सकते हो। बट होमोजीनियस वाले में आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, सिंपली चलता रहेगा, बहुत आसान कैलकुलेशन है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे कहा जा रहा है 4 into 4 की मैट्रिक्स है, ठीक है। एम बार जो डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एम बाय रिप्लेसिंग ईच एंट्री ऑफ एम इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, गॉट इट। एंड आपसे कहा जा रहा है कि कंसीडर द रियल वेक्टर स्पेसेस, ठीक है। चलिए तो आप इसको आप कैसे करेंगे, देखो पहली थिंग तो ये है कि जो दिया जाता है उसको बहुत ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि यदि आप उसको ध्यान से नहीं पढ़ोगे आप वहीं मात खा जाओगे। आपको जो दिया है, क्या दिया है, एम ट्रांसपोज का एम कॉन्जुगेट, ठीक है। आपसे क्या कहा जा रहा है, जो एम बार डिनोट्स द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय दिस रिप्ले, ठीक है, ये तो आपको पता है। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि दोनों तरफ ट्रांसपोज ले रहा हूँ। तो एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, एम ट्रांसपोज का ट्रांसपोज एम आ जाएगा बेसिकली। और यहाँ पे आपका जब एम कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लोगे तो बेसिकली इसको कहते हैं हम एम थीटा, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इम्प्लाई कर दोगे दिस इज हर्मिशियन मैट्रिसेस, ठीक है। तो जब हर्मिशियन मैट्रिसेस आपने अप्लाई कर दी तो इसका जब आप क्या निकालने जा रहे हो, द डायमेंशन ऑफ दिस एच। तो डायमेंशन आप जब निकालना चाह रहे हो, बस यही ध्यान है कि ओवर आर कह दिया है। जब भी ओवर आर कह दिया तो आपका जो डायमेंशन होगा वो होगा एन स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि आपको हर एक बार में 2 चाहिए होगा, ठीक है। तो 2 चाहिए होगा, इसका मतलब क्या होगा, 4 का स्क्वायर विच इज 16। सो द 16 इज योर आंसर, ठीक है। सो 16 आपका आंसर है, क्योंकि ये ओनली इसकी वजह से बदल गया, अदरवाइज आपका आंसर कुछ और होता, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि ओवर आर पूछा गया है, तो आपको इसको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ओवर सी बात हो रही थी बट बाद में ओवर आर पूछ दिया है। चलिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बीटा गामा फंक्शन आपने देखा होगा, तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है, अब आपसे ये पूछा जा रहा है, ओके। तो कैसे देखते हो आप इसे, सो इसमें आप -80² को आप कुछ पुट करो। तो जब आप 80² कुछ पुट करो, या क्या हम ऊपर वाले को भी कुछ बना सकते हैं क्या, हाँ, ऊपर वाले का आंसर दिया है, इसका कुछ यूज़ तो होगा मे बी, चलो देख लेते हैं, कहीं पे यूज होगा तो हम उसको यूज करेंगे वरना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ऐसा देख लेते हैं इसका यूज है भी कि नहीं, बट सिंपली हमारा जो टास्क है वो इसको पहले तो अलग अलग करो, ठीक है। तो मैं इसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स कर लेता हूँ, 0 to n बाहर n टेंस टू इन्फिनिटी लगाए, ठीक है, राइट। तो मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ बार बार, क्योंकि फिर चीज़ें बार बार लिखनी पड़ेंगी, -8t², ठीक है। मैंने ओनली 1 टर्म लिया है, दूसरे टर्म को आप एज यूजुअल में
बाई सिमिलर मेथड कर लूँगा। तो इसमें आप क्या करिए, माइनस ए टी स्क्वायर को आप मानिए यू मानिए, ठीक है। आप जब इसका करेंगे तो माइनस ए टू टी डी टी बराबर डी यू, गॉट इट। तो बराबर डी यू जब आप कर दिया, आप यहाँ से क्या निकालना चाहते हैं, आप निकालना चाहते हैं डी टी बराबर क्या हो गया, डी यू बाई माइनस टू टी ए, ठीक है। आप ध्यान से देखना, 1/t² पहले से ही है, ठीक है। e की पावर माइनस यू कर लिया बस आपने, और जो डी टी यहाँ पे चल रहा था उसकी जगह आपने रखा डी यू बाई माइनस टू टी ए, गॉट इट। अब आपने माइनस टू ए तो बाहर निकाल लो, ठीक है, माइनस 1/2 बाहर आ गया। अब आप क्या कर रहे हो, 1/t³ कर रहे हो, ठीक है। e की पावर माइनस यू डी यू और टी क्यू, तो टी क्यू, अब टी क्यू ध्यान से यही बस टास्क है और कुछ नहीं है, इसमें कुछ नहीं है, बस यही आपका टास्क है। माइनस को उधर ले जाओ और कट इट। ओ सॉरी, यही आपने गलती कर दी, आपने पॉजिटिव को मानना था, वरना यहाँ कॉम्प्लेक्स आना लगेगा। गॉड सॉरी फॉर डैट, ये आप बस करो फिर, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे जब आप t को ले जाओगे तो यहाँ पे आप t की वैल्यू कैसे निकालोगे, t की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, u अंडर रूट u बाई ए, गॉट इट। तो आपको अंडर रूट u बाई ए को आपको q कर देना है, तो u बाई ए की पावर 3/2, गॉट इट। समझ में आ रही ना चीज़ें। अब आपका क्या है, तो जब आप a की पावर 3/2 ऊपर ले जाओगे तो इस a से कटोगे तो रूट a/2 बच गया यहाँ पे, ठीक है, रूट a/2 बच गया इंटू ई की पावर माइनस यू, ठीक है। और ये 0 to अभी देख लेते हैं, पहले अभी मैं लिमिट लगाई नहीं है, तो u की पावर माइनस 3/2 और डी यू। तो फाइनली ये गामा फंक्शन बनेगा, क्योंकि ऊपर जो n थी वो n टेंस टू इन्फिनिटी जा रही थी, देख लेते हैं। 0 पे n u जो है 0 पे 0 देगा, n टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी देगा। तो बेसिकली यहाँ आप गामा फंक्शन लगा सकते हो। गामा फंक्शन जैसे ही यूज करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a/2, ठीक है। और जैसे ही आप इसमें गामा फंक्शन लगाओगे तो ये बेसिकली -1/2 आ जाएगा, -1/2 जो गामा फंक्शन। बट जैसे ही आप -1/2 निकालोगे तो ये आपको पता नहीं ये होता कितना है। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट, बस यहीं आप मात खा जाओगे यदि आपको नहीं पता है। तो मैं बता दूं, इस -1/2 की भी जो वैल्यू होती है वो -2 पाई होती है, रूट पाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो बस यही इसमें कॉन्सेप्ट था और कुछ नहीं था, इसी वजह से मैंने इतना पूरा सॉल्व किया। आगे का जो सेकंड पार्ट होगा उसको मैं सिमिलरली बेसिस पर करूँगा, आप करिएगा उसी को। तो -2 रूट पाई, और इससे जब आंसर आप निकालोगे सर 2 से 2 आप जब काटोगे तो और बेसिकली ये जो आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा आपका रूट, आई थिंक ये रूट, ओ सॉरी 2 तो बाहर था ना, ये रूट में, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा 2 बाहर है इस रूट से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो चीज़ आएगी तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये बाई डिफ़ॉल्ट a पाई आएगा, ठीक है। सो सिमिलरली बेसिस पे जब आप सेकंड इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे ना, ये वाला b वाले का, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो इस टाइप से आएगा, उसका वैल्यू आएगा आपका रूट b पाई, ठीक है। और जब दोनों को आप ऐड करोगे और वहाँ से रूट पाई कॉमन लोगे तो आपका आ जाएगा रूट b माइनस रूट a, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, फाइनल आंसर कंक्लूजन पता चल गया होगा। तो जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा डी ऑप्शन, ओके। सो वी मूव ऑन एंड नोट द क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी। सो दिस, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल log 1 - x का फॉर्मूला आप सबको पता है क्या होता है, माइनस टाइम्स x माइनस x² माइनस x³ ऐसे चलता है, ठीक है, गॉट इट। अब आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको किस वे में देख पा रहे हो, क्योंकि मैंने तो इन द सेंस ऑफ, यहाँ से आप ऐसा करिए कि क्या कर सकते हैं, ओके, क्योंकि हमें इस सीरीज़ पे बनाना है तो माइनस
1 माइनस एक्स, मैं यहाँ से माइनस एक्स कॉमन लेके इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 प्लस एक्स वाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3, तभी बनेगा। सही है, ओके गॉट इट। ठीक है, तो बेसिकली डॉट डॉट चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे क्या चलने वाला है। अब मैं कर रहा हूँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन। क्या कर रहा हूँ? दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन आप कर दो, और मैं फाइनाइट लिमिट के साथ कर रहा हूँ, मतलब एज लिमिट्स। अब लिमिट्स क्या लगा रहा हूँ वो आपको अभी रीजन बाद में पता चलेगा। तो 0 to 1/2 लगाऊंगा, यहाँ पे भी 0 to 1/2 लगाऊंगा, अभी पता चलेगा आपको। ठीक है, जब आप इसको आप देखते हैं तो ये इसको आप यही रहने दीजिए। ठीक है, और माइनस है तो आप लिमिट इंटरचेंज कर सकते हैं, 1/2 to 0 कर सकते हैं, और log 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स कर सकते हैं। ठीक है, और dx कर सकते हैं। जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब लिमिट के साथ आएगा x³ 3। यही तो हमें चाहिए था ना। ऊपर आप ध्यान से देखो तो यही चाहिए था। देखो ये जो ये चीज़ है ना, ये यही थी अंदर वाली, तो इसको हम f(x) लिख सकते हैं। यही तो आपसे था, ये जो सीरीज है वो f(x) है। ठीक है, तो इसको हम f(x) लिख सकते हैं। तो f(x) मतलब इसमें आप f(x) तो f(1/2) माइनस f(0) आप इसको लिख सकते हैं। तो बेसिकली ये f(x) क्या है? बेसिकली सम है। तो आप जब f(x) सीरीज थी, जब आप उसमें 0 पुट करोगे तो बेसिकली 0 आएगा, क्योंकि सारे x के टर्म्स हैं। तो f(0) 0 हो गया। तो f(1/2) की वैल्यू क्या आ गई? f(1/2) की वैल्यू ये आ गई। तो ये किससे मैच कर रही है? इससे नहीं कर रही, इससे नहीं कर रही, क्या इससे कर रही है? ठीक है, या फिर ऊपर वाले से कर रही है। तो अच्छा 0 to 1/2 है, तो 0 to 1/2 में तो माइनस आ रहा है, तो डैट मीन्स बी ऑप्शन आपका ट्रू होगा। ठीक है, गॉट इट, क्योंकि मैंने पलट दिया था ना। आप ऊपर वाला ये वाला टर्म देखो, ये वाला, तो ये वाले से आपका बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। चलिए, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। देखो ये क्वेश्चन जितना ईजी है ना, इतना क्वेश्चन मैंने ईजी नहीं देखा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। बस मैं ये कहूँगा, मैं रुकूंगा यहाँ पे, आपसे खुद कहूँगा, क्या आपने 12th क्लास का इंटीग्रेशन सॉल्व किया है? ठीक है, यदि आप कहेंगे यस सर मैंने किया है, तो आप इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। ठीक है, आप एक स्टेप में इस क्वेश्चन को हटा सकते हो। तो मैं बस एक प्रॉपर्टी आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि 0 to 2a f(x) कोई फंक्शन आपको लिखा हुआ है, और सपोज f(2a माइनस x) जो है वो आपका माइनस f(x) आ जाता है। तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, ये आपको एक प्रॉपर्टी इन योर 12th क्लास पढ़ाई गई होगी। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे इस क्वेश्चन को आप आराम से तोड़ सकते हैं। तो मैं फॉर काउंटर एग्जांपल n=3 लेता हूँ। आप क्या करना, n/3 लिख के मैं खोल ही देता हूँ। चलिए, तो आप यहाँ पे मैं होल स्क्वायर खोल रहा हूँ, सॉरी होल क्यू खोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए होल क्यू आप जब खोलेंगे तो x का लिमिट आप लगा लो 0 to π। जब आप x का क्यू, x की पावर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, cos क्यू, ठीक है, आप x² - 1 का 3/2, गॉट इट। अब आप क्या करोगे 3ab 3x² ab, ठीक है, cos थीटा डॉट ऐसी समथिंग प्लस डॉट डॉट। अब आप ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ cos आएगा क्या वो टर्म, क्योंकि देखो ध्यान से आप देखोगे ये थीटा के टर्म्स में है, तो इसका मतलब x जो यहाँ पे आया है वो तो कांस्टेंट का वर्क कर रहा है ना, वो तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यहाँ पे देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये पॉलिनोमियल तो बाहर आ रही है, बट क्या cos थीटा पॉलिनोमियल है? नहीं है। इन x यहाँ पे कहा जा रहा है, इन x में cos थीटा पॉलिनोमियल में आता है, बट इन x के टर्म्स में नहीं आता। ठीक है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे आपको मैं थोड़ा कलर चेंज करके एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक ही एग्जांपल एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद आपके पास सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखोगे तो आप जब इस वाले इंटीग्रेशन को सॉल्व करने जाओगे, क्योंकि सेपरेट करोगे ना, तो ये x² - 1 की पावर 3/2 तो बाहर आ जाएगा। ओके, उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करोगे cos क्यू थीटा, तो cos क्यू थीटा जो इंटीग्रेशन cos क्यू थीटा जब आप सॉल्व करने जाओगे तो आप इसको यूज करो, ये वाली प्रॉपर्टी को। आप इसमें इस जगह f(x) जो है इसमें cos π - थीटा ऑपरेट कराओ। जैसे ही आप π - थीटा ऑपरेट कराओगे ये आपका 0 पे जाने लगेगा, बिकॉज ये आपका ऑड फंक्शन है और ऑड डिग्री लगी हुई है। तो आप ध्यान से जब देखोगे तो आपका ये ऑड फंक्शन है और डिग्री लगी हुई है, तो सिमिलरली बेसिस पे ये आपका 0 दे देगा। तो ऐसे ही सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ आपका कॉज आएगा वो सब आपको 0 देगा। ठीक है,
तो जहाँ कॉज आएगा वो 0 देगा और जहाँ नहीं आएगा तो वो पॉलिनोमियल देगा। तो आपसे क्या कहा जा रहा है कि जहाँ कॉज आ रहा है वो तो 0 है, तो बच्चे कौन से टर्म पॉलिनोमियल, तो ये कह रहा है नॉट पॉलिनोमियल, गलत हो गया, आपसे ट्रू पूछा गया है। सिमिलरली बेसिस पे आप 4 का ले लोगे तो भी यही कंडीशन बनेगी, बिकॉज आप खुद ट्राई करना है, ठीक है। ये थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा तो आप खुद ट्राई करना, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल, गलत हो गया। और फॉर ऑल एन के लिए ये पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। तो दिस इज योर टास्क कि आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पे फिर से लिखा है दिस इज नॉट पॉलिनोमियल इन एक्स फॉर एक्स एनी ग्रेटर देन, ठीक है। तो ऑड वगैरह के लिए नहीं, आप किसी के लिए भी देखो ये पॉलिनोमियल होगा। सो द ओनली ऑप्शन विच इज करेक्ट इज सी ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। फिर भी कोई दिक्कत आती है, ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको आती है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दिस इज 12th लेवल टाइप क्वेश्चन। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आपने और कोई मेथड से लगाया तो आप उसको भी बता सकते हो, बट मेरे को सबसे सिंपल मेथड यही वाला लगा तो मैंने ये वाला आपको बताया। चलिए, क्योंकि ये आपका टाइम सेविंग करता है वहाँ पे, ठीक है। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दिस इज 30 नंबर क्वेश्चन। सो क्या कहते हैं इसके बारे में, आपसे एक 3x3 की मैट्रिसेस है जिसमें आइगन वैल्यू दे रखी हैं, आपको ये दिक्कत है, ठीक है। तो आप इसको कैसे देखते हो, देखो पहली थिंग आपको पता होगा कि आता है ए माइनस लेमडा आई, तो ए बी वन बराबर लेमडा वन बी वन, और ऐसे ही आपका ए बी टू लेमडा टू बी टू, और ऐसे ही आपका ए बी थ्री लेमडा थ्री बी थ्री। तो आप ध्यान से देखोगे तो लेमडा वन को आप जब देखोगे तो 0, तो ए बी वन बराबर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी वन को आप ले लो ये, तो आप ये यदि ए को आप कोई मैट्रिक्स ले रहे हो A11 A12 A13, ठीक है, आपको बेसिकली निकालना क्या वो देख लो। देन द एंट्री इन द फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, मतलब A13 की वैल्यू निकालनी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो A11 और A13 यदि फर्स्ट रो का इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका जो यहाँ से वैल्यू इम्प्लाई कर जाएगा वो क्या हो जाएगा कि A11 की जो वैल्यू है वो आपकी 0 आ जाएगी। देख लो आप, ए बी वन मतलब बी वन ये है, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे A11 0 के इक्वल करोगे A11 0 आ गया, ठीक है। अब आप B3 वाला टर्म लो, बिकॉज आपको ये चाहिए। सिमिलरली बेसिस पे आप जब इसको इक्वल करोगे, लेमडा वन क्या है, लेमडा थ्री आपका है -1, तो माइनस, और बी वन आपका पड़ेगा, B3 आपका पड़ेगा -1, ठीक है। आप इसका मल्टीप्लाई करो, आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या कहोगे, A11 प्लस A13 इज इक्वल टू -1, और A11 आप कह रहे हो 0 है, तो A13 क्या हो गया -1, गॉट इट। तो -1 इज योर आंसर। सो बहुत सिंपल था। आई थिंक ये मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट कर दिया, मैं एक बार अगेन आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए थोड़ा, ठीक है, इतना भी फास्ट नहीं करना चाहिए था। चलिए देखो ए बी वन आप ए कोई मैट्रिक्स आपने ले ली, A21 ऐसे करके एक इन जनरल मैट्रिक्स है, जब इसका मल्टीप्लाई आप B1 में करोगे आपको ओनली A11 मैं फर्स्ट क्वांटिटी की ही बात कर रहा हूँ और नहीं कर रहा हूँ। यदि आप और कुछ भी लोगे तो 2 1 3 1 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने और कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि हमें A13 चाहिए, हमें फर्स्ट रो से मतलब है बस, हमें सेकंड रो सेकंड कॉलम कोई मतलब नहीं है, हमें फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मतलब है, ठीक है। तो हमने A1 की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, क्यों निकाली, क्योंकि हमें यहाँ पे इम्प्लाई करानी थी A13 के साथ, इसी वजह से हमने A11 निकाला। तो ये हमारे माइंड में पहले से क्लियर था, तो ये आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, मैं थोड़ा सा थक गया बोलते बोलते। सो आई होप, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अ लॉट and your concepts make stronger and stronger. So if you want to join us, मैं आपको चलते चलते ये भी कहना चाहूँगा, मॉडुलस हमेशा हर टेस्ट सीरीज़ कराती है, एंड इस बार वीडियो लेक्चर्स भी लेके आ रही है। जो बच्चे IIT JAM 2023 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत स्पेशल ऑफर चल रहा है। ओनली 1250 रुपये में आपको फुल क्रैश कोर्स विद वीडियो सॉल्यूशन प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज विद अ 1 ईयर कंप्लीट पैकेज। आपको जो पेपर होगा उसके बाद तक हम साथ बने रहेंगे इन द ओनली प्राइस ऑफ दिस विद अ 75% डिस्काउंट ऑफर, ठीक है। तो यदि आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं विद इन डिटेल ऐसे ही वीडियो सॉल्यूशन के साथ विद अ फ्रेश न्यू टेस्ट सीरीज के साथ, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर वेलकम यू। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।